जिस मोतिहारी को अपने मोती झील पर गर्व करना चाहिए, वो मोतिहारी इस पर शर्मसार है। इसीलिए क्योंकि इस मोती झील के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है। वो नेता जब वोट मांगने आते हैं तो चीनी मिल और मोती झील का वादा होता है, लेकिन ना मोती झील साफ होता है, कैमरा पर्सन अब इसको दिखाएंगे, और ना चीनी मिल चालू होता है। मोती झील कैसन है आप इसको जूम करके दिखाइए अनीश वहां जाकर। अब उन घरों को दिखाइए जो सामने है। वो घर से जितनी भी गंदगी पानी निकलती है वो इसी मोती झील में जाती है। हमारे साथी जो हमारे साथ आज 24 घंटा देने वाले हैं, यानी कि केशव, उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं या ऐसे सवाल भी उठते हैं कि ये अतिक्रमण कर लिया गया एरिया है, मतलब लोग यहाँ आके जबरदस्ती घर बनवा चुके हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, ये प्रशासन का काम है, जिसका काम है वो देखे। हम जो यहाँ देखने आए हैं वो ये गंदगी है, क्योंकि जब हमने फेसबुक पर लिखा था कि मोतिहारी पहुंचने वाले हैं तो तमाम कमेंट्स आए कि मोती झील जरूर जाइएगा। फिर हमने केशव को कहा कि हमें मोती झील लेकर चलिए। ये मोती झील का एक घाट है, यहाँ पीछे साईं मंदिर है, और यहाँ से हम लोगों ने आपको ये दिखा दिया कि ये कितना गंदा है। आगे का काम केशव करेंगे। केशव से अनुरोध रहेगा कि प्लीज केशव आ जाइए। शान का बात होना चाहिए आप मोतिहारी वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोती झील आप देख सकते हैं ना, शहर के शुरुआत से लेके अंत तक आप जब जाइएगा तो मोती झील दिखाई देगा। बीच में आपको दिखाई देगा बहुत साफ पानी है, लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत घास की वजह से मोती झील गंदा हो चुका है। और उसको सफाई के लिए मतलब हम लोगों को अनुदान अगर मिले उस तरीके से, और मोती झील को एक टूरिज्म के तौर पे बनाया जाए, इसमें स्टीमर चले, इसमें बोट चले, इसमें उस तरीके से बीच में वो फव्वारे तरीके से आप कह सकते हैं कि गांव वालों की भाषा में कि फव्वारा तरीके से शुरुआत की जाए तो मोती झील बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत की जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि मोती झील पे एक और पुल बनने जा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा कदम होगा अगर वो हो जाता है तो। ये भी दिखाते रहो गंदगी यार। हाँ। तो वो एक बहुत बेहतरीन कदम होगा। मोती झील सफाई हर साल होती है, छठ का पर्व है, नदियों की एक मतलब आप यकीन मानिए, आप जानते होंगे आप बिहार से हैं, तो बिहार में नदियों का एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही इज्जत है, क्योंकि हम लोग छठ पर्व को मानते हैं और छठ में नदी का एक अलग इंपॉर्टेंस है, अर्घ दिया जाता है। और इस मोती झील में मैं बता दूं सैकड़ों ऐसे घाट हैं, ये एक घाट मैं आपको लेके आऊँ, ऐसे सैकड़ों घाट है जहाँ पे लोग छठ करते हैं। तो अगर मोती झील को सुंदर बनाया जाए, मोती झील को उस तरीके से डेवलप किया जाए, तो मोती झील को बहुत बड़ा एक उद्योग के तौर पे यहाँ पे मोती झील में अगर एक हर घाट के तरफ एक पार्क बनाया जाए, तो वहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ जो मोदी जी कहते हैं कि वहाँ पकौड़ा तो बेचेगा ना कोई, उसको तो उद्योग मिलेगा, लोग घूमने तो आएंगे, एक उस तरीके से हब तो क्रिएट होगा। एक पुल बनाया जाए जहाँ पे गंदगी थोड़ी कम हो, जहाँ पुल पे लोग अगर बैठ के शाम का, जैसे कि कोटा का मैंने बताया, कोटा में क्या है, एक नदी है बीच में, उसको एक टूरिज्म के हब में वहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है, और 1999 में तो यहाँ पे हुआ है शूटिंग, ये सबको पता है। मोतिहारी चंपारण गांधी है कि मोती झील तो शुरू से है ना, जब से मोतिहारी है, तो अब तक विकास नहीं हो पाना मतलब नहीं, मतलब ये नहीं, मतलब अगर पिछले कुछ सालों के अनुमान में देखेंगे ना तो मोती झील साफ हुआ है, इसमें कहीं पहले बहुत गंदा था, पहले बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। इसका श्रेय आप पर्सनली किसको देना चाहते हैं? पर्सनली यहाँ की जनता को जो जागरूक हुई, जिन्होंने कहा कि मोती झील एक मुद्दा है। नेता को नहीं देना चाहते? नहीं, तो नेता को उन्होंने प्रेशर बनाया, तो नेता को मजबूरन वो काम करना अच्छा लगा आपका मतलब ये व्यू। हाँ। तो क्योंकि जनता को लगा कि मोती झील एक मुद्दा है जिस पे आप बात आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मोती झील मुद्दा कब का गायब हो गया था, जबकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मोती झील के मुद्दे को लोगों ने उठाया, और मोती झील आज आप देख सकते हैं कि थोड़ा पिछले बनिस्पत आज साफ है। और हमें लगता है कि अभी डीएम साहब हम लोगों के जो जिले के हैं वो हर इतवार को, हर रविवार को, हर संडे को सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। मोती खुद ही आते हैं, खुद ही आते हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप देखिए ना, मुंबई में अफरोज शाह करके एक आदमी है जिन्होंने एक पूरा बीच साफ कर दिया। अगर डीएम साहब ये काम की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि और भी लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, चलते रहो अनीश आप, ये दिखाते रहिएगा पानी वानी। तो शहर के बीचों बीच मतलब एक झील है जो शायद अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो आपका शहर और सुंदर दिख सकता है। हाँ, तो 20 साल से जो आपके विधायक साहब हैं उन पर क्या कहेंगे आप? मैंने बताया ना कि पहले के बनिस्पत पिछले 5 साल आप कह सकते हैं, 5 साल या 6 साल में काफ़ी काम हुआ है। लाइटनिंग कोने कोने में सड़कों की हो गई है, जिससे अब अंधेरे में दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी बहुत काम मतलब हुआ है, और ऐसा पेपर में हमने पढ़ा है कि कई करोड़ रुपए फंड इसके लिए रिलीज हुए हैं। आपने कहते 22 करोड़ रुपए शायद। हाँ, ऐसा हम 1-1.5 साल पहले पेपर में आया था, मुझे जमीनी हकीकत नहीं पता। तो अगर वो 22 करोड़ रुपए अगर सही तरीके से सही में अगर हुआ है और खर्च हो जाए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मोती झील की वजह से मोतिहारी का इज्जत एक अलग ही पैमाने पे पहुँच जाएगा, पूरे बिहार नहीं पूरे
देश में। बोट वोट चले तो जो घूमने आएगा बोट में घूमेगा, बोट वाला पैसा कमाएगा। आजकल पिछले कुछ दिनों से आप अगर उस एरिया में अगर आप देखें, एक गायत्री नगर साइड के एरिया है, तो वहाँ पे ढोल बजा के कुछ सीआरपीएफ के जवान हैं या वो पुलिस के जवान हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन वो आजकल चला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। अगर उसी को एक अलग लेवल पे शुरू कर दिया जाए कि हाँ एक नहीं बोट चले, ऐसे 50 बोट एक दिन में निकले और रोज चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, और लोगों को बताया कि मोती झील इतना भी गंदा नहीं है कि आप उसमें घूम नहीं सकते हैं, और मोती झील में घूमना और शुरुआत करते हैं, तो मोती झील बहुत साफ हो सकता है। और जो सीवेज की पानी आ रही है उसको थोड़ा ना थोड़ा रोका जाए, किसी तरीके से फिल्टर की जाए। सीवेज पे आप जनता पे आ जाइए आप केशव। सीवेज तो नेता लोग नहीं छोड़ रहा है, मतलब जो गंदा पानी हो तो आम लोग छोड़ रहा है। तो इसका 2 पक्ष है। पहला कि घर का लोग को पानी तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, तो कहाँ छोड़ेगा इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा कि छोड़ना गलत भी है। दोनों पे आपका पक्ष क्या है? देखिए मतलब वो तो हमें खुद समझना पड़ेगा ना। हम बताया ना कि हम लोग बिहार के हैं, छठ हमारी पर्व है, नदी का एक अलग इंपॉर्टेंस है, नदी की पूजा करते हैं, तो लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई उस जगह पे घर बनाएं तो वहाँ पे पानी की उस तरीके से निकासी को करें कि जिससे मोती झील को कम से कम दिक्कत ना हो या आसपास की नदी को दिक्कत ना हो। आप एक रघुनाथपुर जाइएगा तो रघुनाथपुर एक पुल है, मुझे बचपन में याद है कि जिद करके हम लोग वहाँ पे, मैं गया हुआ हूँ कि चलिए पापा बाढ़ देखना है और नदी देखनी है, और रघुनाथपुर पुल पे हम जाके देखे हुए हैं। आपको आज मैं लेके चलूँगा रघुनाथपुर पुल पे, वो अब नदी दिखाई तक नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दिखता नहीं है, वो नाला से भी एक छोटा प्रारूप हो चुका है उसका। क्यों? उस तरीके से वो क्या परिस्थिति रही, क्योंकि हम भी 7-8 साल से मोतिहारी में नहीं है, वो बिल्कुल पानी की कमी भी हुई है बिहार में कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 साल पहले आप देखिएगा तो बिहार में पानी का स्तर नीचे गिरता गया। और हम लोग तो वरदान है जिस जिला को कि हर कॉर्नर पे एक नदी है। मोती झील सेंटर में है, अलग अलग कोने पे अलग अलग नदियाँ हैं। गंडक है, गंडक बिल्कुल अलग अलग कोने में अलग अलग नदियाँ हैं, तो हमें तो वरदान है, हमें तो उसको संवारना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, पेड़ लगा के और पानी को बढ़ाना चाहिए। तो इस मोती झील को अगर हम पर्यटन के अंदाज से देखें, जबकि कुछ साल पहले एक इनिशिएटिव भी शुरू हुआ था, मोती झील महोत्सव हो रहे थे, कुछ कार्यकर्ता लोग काम भी कर रहे थे, कुछ पार्टियां भी उसमें आगे आई थी। मोती झील महोत्सव होता है, अब मोती झील गंदा है। मतलब मोती झील महोत्सव एक तरीके से आप कह सकते हैं जागरूकता के लिए है। अब मोती झील महोत्सव से अब जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ पे मोती झील साफ थोड़ी ना हो जाएगा, वहाँ तो लोग बैठेंगे तो कुछ गंदगी ही फैलाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो वो एक इनिशिएटिव है कि जागरूकता फैले कि मोती झील एक मुद्दा है, लेकिन साफ कैसे होगा जब तक हम अपना पैंट को मोड़ के अब नदी में नहीं घुसेंगे। अब मैं इस पर टीका टिप्पणी, क्योंकि मैंने भी कभी बहुत ज़्यादा काम इस पर नहीं किया है, लेकिन अभी तक बाहर रह रहे थे, लेकिन अब जब कोशिश है जब यहाँ पे रहें तो इस मुद्दे को देखें, इस पे काम किया जाए, उस तरीके से की जाए कि ज़मीनी हकीकत दिखे। बाकी मेरे हिसाब से भी इसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, इस पे नाव चल सकते हैं। ये एक वरदान साबित हो सकता है मोतिहारी के लोगों के लिए, क्योंकि देखिए ना, दिखाए ना कैमरा में, कितना प्यारा लग रहा है ये। अभी दोपहर का वक्त है, शाम के वक्त तो सोचिए ये स्वर्ग जैसा है। यहाँ कोई आके शाम में बैठे तो मानिए पूरा ऐसे रेलिंग सीढ़ी बना दिया जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। बाकी यहाँ के विधायक साहब प्रमोद कुमार जी है, उनसे अनुरोध रहेगा जनता जंक्शन के प्रशांत राय की तरफ से कि सर कुछ करिए। देखिए आपके शहर में ऐसा है, सबके शहरों में ऐसा बीचों बीच इतना प्यारा झील नहीं होता है, जिस गंदगी के कारण ऐसा हुआ है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गंदगी तो लोग फैलाए हैं। अगर लोग जागरूक होते केशव तो गंदगी नहीं फैलता ना। और जबकि मैं बता देना चाहता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा कि जब गांधी जी ने सफाई की बात की थी, उसके बाद जब मोदी जी ने 2 अक्टूबर के दिन गांधी इंडिया गेट से उठाया, स्वच्छाग्रह की शुरुआत की, उसके बाद अगला शुरुआत उसका बड़ा पैमाना कहाँ हुआ? चंपारण, टेंट सिटी बना, गांधी मैदान में आए 50,000 से ऊपर स्वच्छाग्रही, गुजरात से, मुंबई से, और स्वच्छता की बात हुई पूरे लगभग 3 घंटे 4 घंटे। मोदी जी मतलब देश के प्रधानमंत्री का आना एक जिले में, और उस जिले में उस समय बहुत बड़ा, आपको बता देना चाहता हूँ अगर मतलब जनता को, कि उस समय मोतिहारी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो मोती झील के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ट्रेंड किया था ट्विटर पे, मोती झील सेव मोती झील करके। सेव मोती झील एक कैंपेन चलाता है यहाँ के कुछ लोकल लोग, जो मैं फेसबुक वगैरह पे देखा है मैंने, उन लोगों ने ट्रेंड कराया था उसको। और मजबूरी कहिए या वो पहले से उस तरीके से प्लानिंग थी, मोदी जी ने इसको एड्रेस किया कि मोती झील हम साफ करेंगे, इतना रुपए देंगे, मोती झील में काम होगा। 2016 के करीब में मेरे ख्याल से आए थे मोदी जी, 16 या 17 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उस समय उन्होंने मोती झील का जिक्र किया था अपने भाषण में। बाकी आप अपना देख सकते हैं, देख लीजिए आप। बाकी अगर ये वादा हुआ तो ये साफ भी होना चाहिए। आपके आग्रह पर हम यहाँ आए, आपको दिखा दे रहे हैं। अनीश यहाँ एक बार फिर से वो पीछे दिखा दो। वाकई यहाँ गंदगी बहुत है, अगर प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए तो डेफिनेटली ये मोतिहारी जिला के लिए, पूर्वी चंपारण के लिए एक गर्व का बात होगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच इतना बढ़िया झील है। इसको कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अंततः उन लोगों के लिए भी सलाह रहेगा जो इसमें गंदा पानी छोड़ते हैं, कपड़ा धोते हैं, ऐसा मत करिए। ये आपका धरोहर है, इसे आप अगर अच्छे से रखेंगे तो आपका शहर, आपका जिला, आपका गाँव सही से रहेगा। मछली पालन का उद्योग क्या बोले, बताइए। आइए
मछली आप देखिए ना, कई मतलब सैकड़ों से नहीं हजारों लोग मैं बताऊंगा किसके भरोसे मछली पालन करते हैं। मतलब मछली, काफ़ी मछली आपको मोती झील में मिल जाएगी। मोती झील में आप अभी भी आप आ रहे होंगे तो देखेंगे कम से कम 20 नाव मछली मारने के लिए चल रहे थे। तो मछली के लिए भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। और चंपारण आज दरभंगा के बराबरी में मैं कहूँगा कि मछली उद्योग में आगे बढ़ रहा है। मोती झील एक बहुत बड़ा कारण है उस मछली के लिए। आप आइएगा कभी सुबह में, मोती झील या ये पुल है, मीना बाजार कनेक्ट करता है शहर से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कम से कम दर्जनों लोग जो मछली मार के बेचते हैं, और वो सब मोती झील का मछली होता है। तो मछली के लिए भी मोती झील बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से दर्जन कोई क्विंटलों भर मछली रोज हर दिन निकलती है। तो एक बहुत बड़ा उद्योग भी कह सकते हैं आप इस मोती झील से है इस शहर में। तमाम ऐसे मतलब उद्योग हैं या फिर तमाम ऐसा काम है जो इसके लिए किया जा सकता है। हमने अपना काम कर दिया, दिखा दिया, बाकी आप नेताओं पर है, आप लोगों पर है, आपकी समझ कितनी है कि आपको इसको कितना सजो कर रखना है। अंततः मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अनीश शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।